पाकिस्तानियों का दिल आज डर से बैठा हुआ है। नए साल पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तानियों के लिए ईयर एंडर धमाका किया और इस धमाके की आवाज पूरे पाकिस्तान में गूंजने वाली है, क्योंकि सिंदूर 2.0 की सबसे पहली तस्वीर अब सामने आ चुकी है। अच्छा अभी मैंने एक ओवीसी जी को बोलते सुना कि मैं तो मर्यादा पुरुषोत्तम राम की इज्जत करता हूँ। करना पड़ेगा, इस देश में रहना है तो जय श्री राम बोलना पड़ेगा। तेरे बाप के जहेज में आया है क्या ये मुल्क? ये वही है ना जो अपना घर छोड़कर सड़क के ऊपर ढोल बजाने के लिए चली थी। एक तो हम हल्के लोगों के मुंह लगते नहीं है। जलवा है हमारा। हाँ जी, तो कैसे हैं आप तमाम दोस्त? हम आपको अपने चैनल पर खुशामदीद कहते हैं। दोस्तों कहते हैं जब किस्मत में चपेड़े लिखी हों तो बंदा कहीं पे भी खा लेता है। आजकल इंडियन अवाम मोदी की ऐसी बैंड बजा रही है कि मोदी को अपनी पैदाइश पर भी अफसोस हो रहा है। क्या बोले थे? भाइयों बहनों, बिजली आई, बिजली मिली तो बिजली। अरे मोदी जी ठीक से बोलो, नहीं तो नस फट जाएगा यार। ऐसा कोई प्रधानमंत्री देखा क्या आप लोगों ने? क्या बात है? 50 करोड़, 70 करोड़, 90 करोड़, कितना दे? अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। तो खैर चलिए नाज़रीन, आज की इस वीडियो में हम आपको दिखाने वाले हैं कि इंडियन अवाम मोदी की क्या हालत करती है। दोस्तों ये वीडियो देखकर आपको बहुत मजा आएगा, इसलिए वीडियो को एंड तक लाजमी देखें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। दोस्तों यकीनन आपने चोर तो बहुत देखे होंगे, लेकिन मोदी और उसके चपड़ासियों का अपना एक अलग ही मकाम है। ये इलेक्शन के दौरान वोट चोरी कर लेते हैं, लेकिन ये भाई साहब तो सामने में खड़े होकर उनका सॉफ्टवेयर अपडेट कर देता है। अरे मैंने साइकिल चोर सुना था, लॉकेट चोर सुना था, स्कूटर चोर सुना था, मैंने सुना था तमाम तरह के चोर होते हैं। आप लोग तो वोट चोर निकल गए हिंदुस्तान के अंदर। वोट चोर, 3 करोड़ वोट उत्तर प्रदेश में 3 करोड़ वोट की चोरी करने जा रहे हैं। कल की मीटिंग में पता चला 17.5% वोट उत्तर प्रदेश में काटे जाएंगे। ऐसे लोकतंत्र को मजबूत करेंगे आप ये कर रहे हैं? ऐसे आप मातृभूमि की सेवा करेंगे? ऐसे आप मातृभूमि की वंदना करेंगे? ये देशभक्ति के नारे हैं। आप बेरोजगारी पे बात नहीं करना चाहते, महंगाई पे बात नहीं करना चाहते, दलितों का मंदिर में प्रवेश वर्जित है, कहीं उनको रोका जा रहा है उस पर बात नहीं करना चाहते, पिछड़ों का शोषण हो रहा है उस पर बात नहीं करना चाहते। आपने मातृभूमि की सेवा ये की है कि आज हिंदुस्तान के ऊपर 200 लाख करोड़ रुपए का कर्जा है। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। और अब सर यहाँ इस बिल्लू रानी को देखें, ये दलाली करने में कुछ ज्यादा ही मसरूफ हो जाती है। इसको पता ही नहीं चलता क्या बोलना है और क्या नहीं। इंटरव्यू के दौरान इसकी कुत्ते खानी हो जाती है। अब सर इसके काम चेक करें और अपनी हंसी को रोक कर दिखाएं। मैं कह रहा हूँ मुसलमान भी नहीं हो सकते। रसूलुल्लाह कहने वाले लोग, उनको खौफ नहीं आएगा जब नारा तकबीर अल्लाहू अकबर कह के किसी लाश को इस तरीके से जला दिया जाएगा? रूबिका जी देखिए, बेगुनाहों को और मासूमों को चाहे गजा में मारा जाए या बांग्लादेश में मारा जाए, गजा आया ना या सर, पाकिस्तान में मारा, आप बोलिए। प्रॉब्लम यही है ना सर? अच्छा पहले कुछ और आना है। आप बता दिए, जो बताइए बोले। बगल में बांग्लादेश है ना, आइए ना बांग्लादेश। नहीं बांग्लादेश क्यों जा रहे हैं सीधा गाजा? पहले पाकिस्तान चले जाते हैं। नहीं क्यों जाना है पाकिस्तान? अरे पहले पाकिस्तान, पहले चला जाना था आपको पाकिस्तान। मतलब ये भी आप बताएंगे पहले कि पाकिस्तान जाना है। पहले मुझे अच्छा लिख के दे दिए क्या क्या अरे बोलना है? 47 में चले जाना था, जाना था ना मैडम। मतलब मैंने शुरू नहीं किया और आप शुरू हो गई। शर्म करो शर्म। हाँ तो मैं चाहती हूँ आप आए बांग्लादेश जाए। मुझे एक पर्ची दे दिए, पर्ची दे दी मैडम। नाज़रीन ये मुतरवासी इंटरव्यू के दौरान कहता है कि हमें अपने आप पर फख्र है कि हम गाय का पेशाब पीते हैं, लेकिन साथ वाला भाई इसकी क्या हालत करता है ये भी जरा देख लें। अरे गाय का पेशाब छान के पिए कर। सुनो, हमें गौमूत्र पीने में कोई संदेह नहीं है, लेकिन हमें अन्न भक्त बनने में बहुत मजा आता है। मजा आ रहा है। सुनो, इस पे हमें गर्व है। अच्छा हमें चमचा या दलाल नहीं बुलाया जाता, हमें अंधभक्त बोल के भक्ति का नाम दिया जाता है। रुको जरा, इन्हें कहना है भाई तुम अंधभक्त हो, ठीक? ये कह रहा है मुझे अंधभक्ति पे प्राउड है। सुनो अब सुनो, एक मिनट 2 बोलने दे। अंधभक्त होने पे गर्व है। हाँ बिल्कुल, प्राउड टू बी चूतिया। मैं अंध भक्तों से ये कहना चाहता हूँ
गाय का जो मूत्र है छान के पिया करे, सही बात है, उससे एनर्जी भी आएगी और दिमाग की जो गंदगी है ना वो भी उसमें छलनी में रह जाएगी। चला गया। मुझे कैसे भी करके निकाल मेरे भाई, मैं फंस गया हूँ यहाँ। नहीं नाज़रीन, वैसे झूठ को साबित करने के लिए 70 झूठ मजीद बोलने पड़ते हैं, लेकिन आखिरकार सच निकल ही आता है। जंग को 4-5 महीने गुजर चुके हैं, लेकिन इंडिया वाले अब खुद बता रहे हैं कि हम लोग जंग हार गए थे। आधे घंटे के अंदर अंदर हमने पाकिस्तान से कहा कि हम सीज फायर करना चाहते हैं। उन्होंने इंटरनेशनल प्रेस को बुला के ब्रीफिंग भी दी। हमारे एयरफोर्स चीफ ने, उन्होंने कुछ भी नहीं बोला। पाकिस्तान ने 16 सितंबर कहा कि 4 रफेल हमने गिराए हैं 6-7 की रात को, और रफेल के नंबर भी दे दिए। आप S-400 ले आए, 3 महीने आपने ट्रेनिंग करी और हो गया काम। जो उन्होंने कॉन्सेप्ट बताया दुनिया को, मल्टी डोमेन ऑपरेशन, उसमें उनकी सालों की मेहनत है। 100% फायदा हुआ है पाकिस्तान को। पाकिस्तान एज अ मुस्लिम नेशन जिसके पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं, सोच ये थी दुनिया के अंदर हिंदुस्तान की फौज जो है वो पाकिस्तान की फौज से बहुत बेहतर है। ऑपरेशन सिंदूर ने वो तोड़ दी, क्योंकि वो डरते ही नहीं है। तो दुनिया ने फैसला किया है, पाकिस्तान की मिलिट्री प्रोफाइल बढ़ गई। दुनिया ने ये तय किया है, पाकिस्तान ने इसमें अच्छा काम किया है। आपको लोग एंटी नेशनल नहीं कहते? भारत में बोलने की आजादी है। आप अभी मुझे बोल रही थी कि मैं एंटी नेशनल करार कर दिया जाऊंगा अगर मैं इससे बात करूंगा। आप मुझे बता रही है आजादी है। आप सर यहाँ हवाई जहाज की हालत देखें, जो कुछ मर्जी हो जाए, दुनिया इधर की उधर हो जाए, लेकिन इसके पिछवाड़े में 24 घंटे आग लगी रहती है। कभी ये पाकिस्तानी टीम पर भौंकना शुरू कर देता है तो कभी पाकिस्तानी अवाम पर भौंकना शुरू कर देता है। मुझे ये नहीं समझ में आ रहा इस टूर्नामेंट में हम उखाड़ने क्या गए थे, हासिल करने क्या गए थे। क्यों? क्योंकि हम पाकिस्तान से हार गए। और हम किस तरीके से हारे हैं, ये इधर जरा 2 महाशयों के आपको स्कोर कार्ड दिख रहे होंगे। और जब ये इंडिया ने रन चेज करना स्टार्ट किया, इतना बेहतरीन उसने स्टार्ट भी दे दिया था, सब कुछ कर दिया था, उसके बाद भी धरे गए। अच्छा नाज़रीन, वैसे आपस की बात है, मोदी की जो हरकतें हैं, मुझे लगता है इंडिया वाले इसको सिर्फ कुर्सी से नहीं उतारेंगे, बल्कि कुर्सी से उतारकर सीधा जहन्नम में ले जाएंगे। पहले मोदी के जो लोग नारे लगाते थे, आजकल वही लोग मोदी की बैंड बजा रहे हैं। क्या बोले थे? भाइयों बहनों, बिजली आई, बिजली मिली तो बिजली। अरे मोदी जी ठीक से बोलो, नहीं तो नस फट जाएगा। ऐसा कोई प्रधानमंत्री देखा क्या आप लोगों ने? क्या बात है। 50 करोड़, 50 करोड़, 70 करोड़, 90 करोड़, कितना दे? अब विद्यार्थी परिषद का लड़का आगे बैठ के मोदी मोदी मोदी, हम लोग नहीं समझते हैं तो जवाब है भाई। आप बोलते कि हम 5 करोड़ नौजवानों को जो नौकरी देने का बात किया था, हम झूठा है। और यार, अगर मोदी की बात हो रही है तो फिर यहाँ इस मौलाना साहब को देखें। वो कहते हैं ना कि जब किस्मत में चपेड़े लिखी हूँ तो फिर बंदा कहीं पे भी खा लेता है। ये जिंदा मिसाल आपके सामने है। क्या नरेंद्र मोदी की सरकार तिरंगे के हरे रंग को निकाल देंगी? क्या हरा रंग मुसलमानों का है? क्या नरेंद्र मोदी की सरकार खरबूजे पर पाबंदी आयद कर देगी और देश की जनता से कहेगी कि नागपुर में आपके हेड ऑफिस में उगा हुआ सिर्फ संतरा खाया जाएगा? सर, नारी शक्ति की आप बात करते हैं तो बिल्किस बानो अगर मुसलमान नहीं होती तो बिल्किस बानो को इंसाफ मिल जाता। स्पीकर साहब, मैं मुसलमान हूं, मेरे बगैर ये मुल्क नामुकम्मल है। इंदिरा गांधी से सबक हासिल करना चाहिए। इंदिरा गांधी कहती थी कि जुडिशियरी मेरी पाबंद होना, अब नरेंद्र मोदी कहते हैं कि जुडिशियरी मेरी वफादार होना। इंदिरा गांधी ने 42nd अमेंडमेंट किया, देश की जनता ने इंदिरा गांधी को इख्तियार से बेदखल कर दिया। आप वही इंदिरा गांधी के इरा को ला रहे। कोर्ट का काम ये नहीं है, जजेस का काम ये नहीं है कि नरेंद्र मोदी सरकार की मदद करे। अदलिया का काम यह है कि इस देश की कमजोर और मजलूम आवाम से इंसाफ किया जाए। आज इसी वजह से 60% मुल्क की दौलत 1% जनता के पास है। आप दोनों ने बैठकर मलाई खाई और गरीब और नौजवान पिस रहा है। अरे बताओ, ये जो 28 लोगों की लिस्ट है जो देश का पैसा खाकर भाग चुके हैं या बैठे हुए, उसमें कोई मुगलों का नाम है क्या? कोई मुगलों का नाम नहीं है, मगर आप उस पर कुछ नहीं बोलेंगे। ये गान फट गया। दोस्तों, हर बंदे के अंदर कोई ना कोई टैलेंट पाया जाता है। जैसा कि इस बंदर जैसी मूंछों वाले बुड्ढे को देख लें, इसके अंदर ऐसा घटिया किस्म का टैलेंट पाया जाता है। कोई बात हो या ना हो, लेकिन इस बुड्ढे ने हर बात का पतंगड़ जरूर बनाना होता है। हे भगवान, ये
और इसके लिए ट्रूप्स कौन प्रोवाइड करेगा? मुस्लिम देश प्रोवाइड करेंगे। मुस्लिम देशों में सबसे ज्यादा ट्रूप्स कौन प्रोवाइड करेगा? पाकिस्तान। ये 1 पॉइंट गो टू मैन है ना मेरा वहां पे रावलपिंडी में, इस्लामाबाद में एक बंदा इंचार्ज है साहब, उसकी हुक्म चलती है। वो चाबुक वहां फटकार दे तो पूरा पाकिस्तान मेरे कदमों में लाके पेश कर देगा। मस्त जोक मारा रे, ये हंस रहे हलकट हंस। आप सर यहाँ लल्लू यादव बुड्ढे की हरकतें देखें, इस सामने में खड़े होकर आंख मटका कर रहा होता है। आप सर यहाँ इसकी मज़ाहिया तरीन शायरी सुने, लेकिन आगे से आंटी इसको ऐसे जवाब देती है कि पूरी समनी हंसने पर मजबूर हो जाती है। मुझे एक शेर आता है, आपको देखकर मोहब्बत में तुम्हें आंसू बहाने नहीं आता, आगा के बनारस में पान खाने नहीं आता। एक शेर मैं आपके लिए पढ़ देती हूँ, उसी तर्ज पर जो तर्ज आपने ली थी। आपको गांठें खोलना नहीं आता और मस्खरी के अलावा कुछ बोलना नहीं आता। वाह दीदी, वाह दीदी, दीदी वाह दीदी, दीदी। आप सर यहाँ इस गंदी नाले के गंदे कीड़े के काम चेक करें, अकेला पाकिस्तानियों से मुकाबला करना चाहता है। उत्तर प्रदेश के लिए 24 घंटे के लिए अगर छूट दे दे, बांग्लादेश को कब्जा करके दिखाएंगे। इसकी माँ की पिछवाड़ा में खुजली, तेरी बहन का पुर्ती, साले कुत्ते कब्जा करके दिखाएंगे। तेरी माँ का आ गया ना, तेरी बहन का पुर्ती की हद है। सारा सत्यानाश करा के बड़े खुश हो गए वहां के जिहादी, फसादी। झूठ बोलना तो फितरत। अमेरिका में ये ठहर रहा था नोबेल पीस प्राइज इसको दिया गया, पता नहीं कौन सी पीस के लिए। बांग्लादेश में तो कदर, गारत, हुनर, कच्चर के सिवा इस शख्स ने कुछ नहीं करा है। एहसान फरामोश भी की कोई हद होती है। मोहम्मद यूनुस अपना मनोज चेहरा लेके बांग्लादेश में आया है, इकोनॉमी का पट्टा बैठ गया है। 3 मिलियन बांग्लादेशी मार डाले थे पाकिस्तान की पंजाबी फौज ने। बाहर में बाकी टेररिस्ट, मैं तुम्हारे पीछे हाथ धो के पड़ जाऊंगा, मारूंगा। इनका एक मुल्ला मुनीर बन के आया है आर्मी चीफ। अच्छा, दलाल दलाल। दोस्तों वैसे अब इसके बाद मैं तो ये सोचकर परेशान हो जाता हूँ कि अगर ये गोदी मीडिया ना रहा तो पाकिस्तानियों को एंटरटेन कौन करेगा। एक दादा परदादा या पिता की हैसियत से अगर नीतीश कुमार ने बच्ची को उस तरह से लाड प्यार ज्यादा कर दिया, अच्छा, वो भावनाओं में ज्यादा बह गए, उन्होंने कहा चेहरा दिखाओ, आप डॉक्टर हो, तो उसको लेकर इतना बवाल क्यों? तेरा तो गेम बजाना पड़ेगा। खुद ही से दादा बन जाएंगे। कल को तो कोई भी इनका कार्यकर्ता किसी महिला का दुपट्टा नोच लेगा, कहेगा अरे हम तो तुम्हारे भाई लगे, हम तो तुम्हारे पिता समान लगे, हम तो तुम्हारे दादा हुए। इसको हम एक्सेप्ट करेंगे क्या? घूंघट में तो नहीं बैठकर मैं ये कहूँ कि मैं घूंघट पहनकर एंकरिंग करूंगी, ये मेरी चॉइस है। बोलने दे। जब हम नौकरी करने के लिए जाते हैं, अपने घर से बाहर निकलते हैं, तो सिर्फ हमारी चॉइस नहीं चलती है। बोल। बहुत सारी बातें ऐसी होती हैं जिसको फॉलो करना पड़ता है। प्रियंका भारती जी, रुको जरा। जैसे मैं पर्सनली मेकअप पसंद नहीं करती हूँ, अभी मजा आएगा ना भिड़ो। पर स्टूडियो में चैनल्स में एंकर्स को प्रेजेंटेबल बनाने के लिए प्राइमर, कंसीलर, फाउंडेशन न जाने क्या क्या लगाकर बिठाया जाता है। उसके बावजूद मैं ये नहीं करूंगी कि जाके मैं उनका मुंह पे पानी मार दूंगी, धो दूंगी कि मुझे पसंद नहीं है। हमारे देश की सियासत भी गजब है। जिस महिला का हिजाब खींचा गया, नेताओं ने उसे ही मुजरिम बना दिया। क्या हिजाब की जगह घूंघट होता तब भी यही रवैया होता? कि सीएम नीतीश कुमार महिला डॉक्टर से माफी मांगते। माफी तो दूर की बात है, इस पर दुलार का पर्दा डालने की कोशिश हो रही है। जरूरी था कि महिला डॉक्टर के प्रति संवेदना व्यक्त की जाती। नेता क्या कर रहे हैं? हिजाब को आतंकवाद से जोड़ रहे हैं। जरूरत इस बात की थी कि इस घटना के बाद महिला सम्मान को बढ़ाने के लिए सियासत की तरफ से कोई संदेश आता है। संदेश तो दूर की बात है, हमारे सियासतदान तो संदेश पाकिस्तान को दे रहे हैं। जरूरत इस पूरे विवाद को एक महिला के सम्मान से जोड़कर देखने की थी। हमारे नेता क्या कर रहे हैं? महिला सम्मान में भी हिंदू, मुसलमान और सांप्रदायिकता का सामान तलाश रहे हैं।